जब देखो तब हमको ही सब ढोलक समझ बजाकर चल देता है। कभी ननद रानी के नखरे सहो, कभी जेठ जी के कोप भाजन को झेलो। ससुर जी के अलग ही मिजाज है, सास के भी क्या कहने। और तुमको मेरी फिक्र जरा सी होती ना तो सबको तुम टाइट कर दिए रहते। पूरे क्रोध में मालती अपने पति मानस पर भड़ास निकालती जा रही है। घर के एक एक शख्स से परेशान है, सबका काम चक्कर घिन्नी की भांति करती है। बड़ी बहू है पर इसका मतलब कदापि नहीं कि सारे गृह कार्य वही करे। मानस उसको संकेत करते हुए चुप होने को कहता है, लेकिन मालती आज पूरे रौ में थी। आज उसके सब्र का बांध टूट चुका है। रही सही कसर देवरानी के आलसीपन से खींच का रूप धारण कर लिया। हुआ यूं कि आज सुबह से मालती के कमर में भयंकर दर्द था। काम वाली 4 दिनों से नहीं आ रही थी। बर्तन धोकर देवरानी खिसक जाती और खाना बनाने से लेकर सभी को खिलाना पिलाना भी पड़ता। 4 दिनों से इन कामों के चक्कर में मालती के बच्चों के कपड़े और मानस का काफ़ी बटोरा इकट्ठा गया था। ऊपर से सास ससुर को मालती के ही हाथों से खाना पसंद था। विधुर जेठ जी को देखना होता था। सास ज़्यादातर पूजा पाठ में ही समय बिताती थी, घर के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती। इसलिए देवरानी का मन बढ़ गया था। जब से आई थी अपने देह को बचाती, खाना बनाने का नाम ही नहीं लेती। साफ बहाना बना देती कि मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। भाभी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इतना स्वादिष्ट कि सब उंगली चाटते रह जाएं। इतना मक्खनबाजी करती कि मालती फूल के कुप्पा हो जाती और खूब श्रद्धा से खाना बनाती और खिलाती। अब वो समझ गई देवरानी की चालाकी। कहते हैं 100 चोट सुनार की, 1 लोहार की। आज के तकलीफ को देखकर भी मालती की देवरानी कन्नी काटकर अपने कमरे में चली गई। जान रही है मालती के कमर में दर्द है। खीसें निपोरते हुए बोल रही थी कि भाभी एक पेन किलर ले लीजिए, 1 घंटे में आराम हो जाएगा। बोलकर किचन से चलते बनी। किचन का सारा काम बाकी। दर्द से बेहाल मालती का रोना आ गया। किसी तरह लगड़कर कमरे में आती है और अपने पति देव पर अपना गुबार निकाल देती है। मानस कहता है जाने दो ना, वो छोटी है, तुम बड़ी हो, अपना बड़प्पन दिखाओ। नहीं, वो छोटी है पर खोटी है, बहुत ही चतुर। जब से आई है कभी सर दर्द, कभी हाथ दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ। और मैं काम करने की मशीन हूँ ना, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं। कमर दर्द से पीड़ित हूँ पर किसी को नहीं पड़ी कि मैं किस हाल में हूँ। अभी माँ से बात कीजिए कि देवरानी को सही राह पर लाएं या मुझे ऊपर वाले तल्ले पर रहने को दे दिया जाए ताकि मैं शांति से रह सकूं। सबने मुझे कोल्हू का बैल मान लिया है। कल ही अपने पति से कह रही थी कि मैं बैल हूँ क्या कि भाभी की तरह खटूंगी। ना बाबा ना, मुझसे इतने जने का खाना नहीं बनेगा। अब बताइए कितना खराब लगा मुझको। अच्छा अभी माँ से बात करता हूँ, तुम आराम करो। और मालती के कमर में बोलनी स्प्रे छिड़क देता है जिससे मालती को आराम मिला। मानस की बात सुनकर माँ आती है। बहू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देवरानी से कहा जाता है कि ऊपर तले पर शिफ्ट हो और अपना खाना वहीं बनाओ। बड़ी बहू हमारे साथ रहेगी। देवरानी का हालत खराब था, क्या करती, ऊपर गई रहने और देवर भी गए। आज सास ने मुझे वो मान सम्मान दिया है कि सारा दर्द भूलकर अपनी घर गृहस्थी में तल्लीन हो गई। देवर देवरानी का आपस में रोज किचकिच होता है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। देवरानी की देह चुराई उसी पे भारी पड़ गई है। देवर भी त्रस्त है, लेकिन इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। नीचे अकेली मालती काम करती थी, तब देवर अपनी बीवी के साथ गपशप में मशगूल रहते थे। कदापि ये नहीं कहते कि जाओ भाभी का किचन में मदद करो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
दोस्तों आशा करते हैं कि ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।